नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 28 जनवरी बृहस्पतिवार 2021 है। आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं हिंदी में और विषय हर बार की तरह होता है निफ्टी और निफ्टी बैंक में स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग की क्या रुख बन सकते हैं, क्या प्रिंसिपल्स हम इसमें लागू कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करना। सबसे पहले एक निजी संदेश, एक पर्सनल मैसेज आप लोगों के लिए। आप में से कईयों ने लिखा है कि भाई हिंदी में आप वीडियो नहीं बनाते हैं इन दिनों में, और उसके लिए मेरा बहुत बड़ा एक आपसे अपॉलॉजी है, या ये समझ लीजिए माफ़ी मांगना है कि हिंदी में नहीं बना पाता हूँ। मैं खुद हिंदी भाषी हूँ और मेरी बहुत प्रबल इच्छा रहती है कि मैं हिंदी का वीडियो बनाऊँ। हम अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देंगे तभी तो वो आगे बढ़ेगा, तभी हमारी भाषा देश में और विश्व में राज करेगी। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन होता क्या है कि कई बार वीडियो बनाते समय लगता है कि एक ही वीडियो बनेगा, उसी वीडियो को दोबारा बनाने का कोई कारणवश और वो रास्ता बैठता नहीं है, मार्ग नहीं बनता है। तो अगर एक ही वीडियो बनाना होता है तो अंग्रेजी में ही बनाना उचित है। देखिए, हिंदी भाषी भारतवर्ष में बहुत हैं, अनेक हैं, मैं हूँ, आप हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं। तो जब हम देशवासियों के लिए कोई काम कर रहे हैं तो फिर उसको अगर एक ही भाषा में करना है तो उसको अंग्रेजी में करना चाहिए, क्योंकि जो दर्शक हैं, मैं सोचता हूँ 100 के 100% दर्शक अंग्रेजी तो समझते ही हैं, कम समझो ज़्यादा समझो। इसलिए बहुत इच्छा होने के बावजूद वीडियो अंग्रेजी में बनते हैं, और कारण मैंने आपसे कह दिया। हम आखिर एक है, एक देश है, तो एक ही परंपरा होनी चाहिए। ऐसी परंपरा हो कि सबको जोड़ के मिलाकर रख सके। मैं अपनी बात हिंदी में कहूँ, ये अगर एक ही वीडियो बन रहा है तो वो सही नहीं, उचित नहीं है, और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ जो कई बार अंग्रेजी में बनाता हूँ, लेकिन यही सही तरीका है अगर कि अंग्रेजी को ही काम में लिया जाए यदि एक वीडियो बन रहा है तो। ये बात हो गई। मैंने आप लोगों को कहा था कि बाज़ार का ट्रेंड नीचे की तरफ है, कन्फर्मेशन भी आ गया है मंदी का, और जब मंदी का कन्फर्मेशन आ गया है तो हमको बेचना चाहिए, इसमें बहुत सोचने की बात नहीं है। अब आपके सामने जो स्क्रीन है ना, ये 30 मिनट चार्ट है निफ्टी का, कैश निफ्टी का। इसमें कई बातें देखने की है। एक बात मैं आपको समझा दूं कि ये चार्ट है ना, ये शाम को बन रहा है, शाम को बन रहा है, यानी कि मैं आपको शाम को दिखा रहा हूँ। आज इस समय 7:50 संध्या समय। अब हमको मालूम पड़ चुका है कि पिछले दिन क्या हुआ था, आज क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था। जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हमारे पास कल क्या होने वाला है उसका चार्ट बना हुआ नहीं होता है। इसलिए जब ट्रेडिंग करते हैं तो उस समय रुख क्या है, हमको ख़रीदना चाहिए या बेचना चाहिए, या क्या वॉल्यूम रखना चाहिए, कब कैसे बाज़ार में परिवर्तन आ सकता है, ये सब रियल टाइम में सोचना पड़ता है। जैसे जैसे बाज़ार चल रहा है उसमें और बने हुए चार्ट को देखने में बहुत बड़ा अंतर होता है। और हम सब इसको देखकर कह सकते हैं ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जब ये प्राइस बार्स बन रहे हैं उस समय वो कहना बहुत मुश्किल है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब मैं आपको जो बातें बताऊंगा, ये बातें चार्ट बनने के बाद बताई जा रही है, रियल टाइम में नहीं। चार्ट बनने के बाद हम सब होशियार हो जाते हैं। अब चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर बाईं तरफ देखिए, ये हरा, ये एक बाई सिग्नल था, ये मूविंग एवरेज कट के ऊपर आया, और आप समझिए कि 250 से करीब करीब 650, 400 अंकों की तेज़ी इसने पकड़ी है। इट्स वेरी नाइस, बहुत सही पकड़ में आया है। हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार वो 10 ट्रेड ऐसे करता है कि खरीदाता है, एवरेज नीचे आ जाते हैं, बिकवाता है, ऊपर चले जाते हैं, और 10 ट्रेड नुकसान में जाते हैं। तो आप ये मत समझिए कि ये कोई नियम है, ये अपवाद है, पर भाग्य है, भाग्य कभी हमारे साथ भी चलता है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए हम नेट में कमाते हैं, क्योंकि हम डिसिप्लिन रखते हैं, और लक, हम जब चूँकि बाज़ार में घुसे रहते हैं तो लक हमारे साथ भी आ जाता है। अब ये यहाँ पर मंदी शुरू हुई, ये जो ये बीच के चार्ट में एरो दिख रहा है, यहाँ से अगर आपको माउस पॉइंटर दिखाई पड़ रहा है, ये मंदी 650 से शुरू हुई, नीचे में अब 13,819 तक पहुँच गई, यानी कि लगभग 800 साढ़े 800 पॉइंट।
इतनी बड़ी मंदी और उसके पहले की तेज़ी बैक टू बैक बहुत मुश्किल से मिलती है। 6 महीने निकल जाते हैं, इतनी कमाई नहीं होती जितनी कि 18 जनवरी से अब तक में हो गई, पहले तेज़ी में और फिर मंदी में। ये सब चांस है, ये कोई हमारे मूविंग एवरेज के करामात नहीं है। आप उसको मत सोचिएगा मत कि मैंने ऐसा कुछ लगा रखा है जो इसको पकड़ रहा है। ये तो बाज़ार गिर गया तो हमारे मूविंग एवरेज के अलावा आपके पास कुछ है, सारे के सारे तरीके ट्रेंड को पकड़ लेते हैं। इसमें बताने की बात और भी कुछ है। ये देखिए, मूविंग एवरेजेस के साथ ना हम एक ये रेक्टेंगल्स बनाते हैं। ये सॉफ्टवेयर में मैंने कोड कर रखा है, तो ये जैसे जैसे रेक्टेंगल्स मिलते हैं बनते जाते हैं। रेक्टेंगल्स बनाने का मुझे ये आराम लगता है कि जब इससे ब्रेकआउट हो रहा है तो अगर हम ट्रेंड में पोजीशन ऐड करना चाहते हैं, या मान लीजिए हमने ये नहीं खरीदा यहाँ, तो ये रेक्टेंगल का ब्रेकआउट एक तरीका होता है पोजीशंस को जोड़ने का। हर समय जब बाजार तेजी में था, रेक्टेंगल बने ब्रेकआउट हुआ, बने ब्रेकआउट हुआ, बने ब्रेकआउट हुआ, बने ब्रेकआउट हुआ। यानी रेक्टेंगल्स जब बाजार कंसोलिडेट करता है तो उसका ब्रेकआउट उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जहाँ की ट्रेंड है, और वही हो रहा था। अंत में जाके यहाँ एक रेक्टेंगल बना और इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो गया। यानी कि ये पहला संकेत था कि शायद ये तेज़ी रुक रही है। इस संकेत के साथ हमारे मूविंग एवरेज कट के नीचे आने लग गए, 2 संकेत आए, और ये जो गैप अप हुआ था यहाँ पर, ये गैप फिल हो गया उसी दिन। तो अब 3 संकेत हमारे पास थे कि बाजार की तेज़ी तो एक बार रुक गई। अब ये 800 पॉइंट की मंदी आएगी ये तो नहीं कह सकते थे, कभी नहीं। और जो कह सकते हैं उनके मुंह में घी शक्कर, मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन मंदी, बाजार का रुख परिवर्तन हो गया, इतना तो समझ में आ रहा था। अब उसके बाद ये रेक्टेंगल्स देखिए, ये एक यहाँ बना, बाजार ने क्या किया, नीचे की तरफ तोड़ लिया। ट्रेंड नीचे था, कंसोलिडेशन के बाद वो अपने ट्रेंड में को बरकरार रख रहा है। फिर एक कंसोलिडेशन हुआ, बाजार ने क्या किया, ट्रेंड को नीचे की तरफ तोड़ दिया। कंसोलिडेशन ट्रेंड में ट्रेंड की तरफ ही जाते हैं। अब क्या हो रहा है, अब एक कंसोलिडेशन हुआ, बाजार नीचे तो गया लेकिन वापस घूमकर आज ही इस कंसोलिडेशन के अंदर आ गया। ये कोई अपने आप में सिग्नल नहीं है, पर ये पहला संकेत है कि शायद कुछ समय के लिए ये मंदी पूरी हो गई है और हमारे मूविंग एवरेज यहाँ पर बिल्कुल कटने के लिए तैयार है। तो कल अगर बाजार तेज़ी से खुलता है तो कल मैं सोचता हूँ कि सेल ऑन रैलीज का बाजार नहीं होगा, कल शायद बाजार बाय ऑन डिप्स का बन जाए, क्योंकि इतनी बड़ी मंदी आ चुकी है और बाजार में आज ही ये संकेत आने लग गए कि बस हम एक बार लो बना चुके हैं। अब ये हर समय का लो बनाया कोई आवश्यक नहीं है, हम है ना 1-2 दिन की बात कर रहे हैं। तो ये तो कल का रुख है। कल अगर कोई मौका पड़ेगा तो खरीदने का रुख बनेगा, मंदी का नहीं। कारण मैंने आपको बताया। एक और बात ध्यान में रखें, सोमवार को बजट है। ईश्वर जानता है बजट में क्या होता है, पर मुझे तो ये मालूम है कि बजट के बाद बाजार है ना प्रायः नीचे चला जाता है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार ऐसा होगा, लेकिन बजट में पोजीशंस कम से कम रखनी चाहिए, ये तो तय है। आप लोगों से फिर वीडियो लंबा हो गया, एक तो हिंदी में बोलते हैं तो मन भी इतना लगता है कि बोलते जाओ। आशा करता हूँ मैं कि आपने पूरा सुना होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा आभार। जय हिंद।